एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस के बीच में होगी लड़ाई पॉल हेमन की वजह से। ओटिस ने अगर कैश इन भी करा तो रोमन रेंस के आगे उन्हें हारना पड़ेगा। रेट्रीब्यूशन के बड़े प्लान हो चुके हैं रिवील। आंद्रादे ने एंजल गार्जा के बारे में क्या कहा जब रेट्रीब्यूशन ने अटैक करा और एंजल गार्जा अपने साथी आंद्रादे को रिंग में छोड़ के भाग गए। रे मिस्टीरियो की इंजरी अपडेट। ब्रॉक लेसनर टेक्निकली एक फ्री एजेंट है, क्या वो कहीं और जा सकते हैं? और बुकर टी ने ब्रॉक लेसनर के बारे में क्या कहा? मैट हार्डी ने रिवील करा कि जेफ हार्डी अभी भी WWE में क्यों काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों मुस्तफा अली की पोजीशन इस वक्त मंडे नाइट रॉ में क्या है, कितना बुरा फील कर रहे हैं मुस्तफा अली, होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं A+ रेसलर मुस्तफा अली के बारे में, जिसको WWE ने हकीकत में एक C+ रेसलर बना रखा है। मुस्तफा अली ने अपनी मंडे नाइट रॉ पे जब से रिटर्न करी है, एक मैच वो बॉबी लेस्ली के खिलाफ मंडे नाइट रॉ में हारे हैं और कई बार तो उन्हें मंडे नाइट रॉ में फीचर ही नहीं करा जाता। मुस्तफा अली को WWE बेहद ही गलत तरीके से यूज कर रही है, उन्हें मेन इवेंट शो में यूज कर रही है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे रेसलर्स आते हैं जिनका नाम और निशान हमें मेन रोस्टर पे देखने तक को नहीं मिलता। मुस्तफा अली ने फिर से फ्रस्ट्रेट होके अपनी पोजीशन के बारे में बताया कि उन्हें कितना ज्यादा बुरा लग रहा है WWE का ये ट्रीटमेंट। मुस्तफा अली ने सोशल मीडिया ट्विटर पे फरमाया और कहा कि आई कैन डू इट ऑल इवन व्हेन आई एम डूइंग नथिंग एट ऑल, कैच मी ऑन दिस वीक्स एपिसोड ऑफ #WWE मेन इवेंट। दोस्तों मुस्तफा अली सिर्फ इस बात से इतना ही कहना चाहते थे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता हूं। मुस्तफा अली ने अपनी एक फोटो भी पोस्ट करी जिसमें मुस्तफा अली आराम से एक चेयर पे लेटे हुए हैं, पैर ऊपर रखे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। दोस्तों साफ जाहिर होता है कि मुस्तफा अली इस वक्त WWE के साथ खुश नहीं है और ये बात दोस्तों जग जाहिर हो चुकी है कि विंस मैकमैन मुस्तफा अली में अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं। उन्हें नहीं लगता कि मुस्तफा अली एक बड़े स्टार बन सकते हैं। मेरे हिसाब से मुस्तफा अली का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो उन्हें AEW में चले जाना चाहिए, ये एक शायद मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे जेफ हार्डी के बारे में, जिन्हें रिसेंटली चैलेंज करा है सैमी ज़ाइन ने। IC टाइटल वर्सेस IC टाइटल हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 पे देखने को जरूर मिलेगा। पर दोस्तों मैट हार्डी उनके भाई जो अब AEW में काम करते हैं, उन्होंने जेफ हार्डी पे एक बड़ा बयान जारी करा है। जेफ हार्डी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं तो AEW चला गया पर जेफ हार्डी नहीं जा पाए। इसके पीछे का रीजन उन्होंने दिया कि जेफ हार्डी के WWE के करियर में जब से उन्होंने रिटर्न करी है 2 बार उन्हें मेजर इंजरी हो चुकी है, जिस वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल 8 महीने एडिशनल बन चुके हैं, क्योंकि WWE ने पूरे 1.5 साल से ज्यादा जेफ हार्डी जब इंजर्ड थे उनको उस टाइम में भी पूरी पेमेंट्स दी है। तो दोस्तों बिल्कुल देखा जाए तो जेफ हार्डी इस वक्त हमें काफी लंबे टाइम तक WWE में देखने को मिलेंगे और शायद जेफ हार्डी WWE से खुश भी हैं तो शायद री साइन भी कर लें। पर मैट हार्डी ने रिवील कर दिया जेफ हार्डी जब WWE को छोड़ना चाहते थे WWE ने जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन डाल दिया था, क्योंकि जेफ हार्डी ने काफी टाइम इंजरीज की वजह से WWE से ऑफ लिया था। इसके अलावा दोस्तों ब्रॉक लेसनर अब टेक्निकली एक फ्री एजेंट बन चुके हैं, यानी कि द बीस्ट इनकार्नेट अब कहीं भी जा सकते हैं। पर दोस्तों रूमर्स ये कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर WWE के अलावा कहीं भी रेसलिंग करने के मूड में नहीं है। विंस मैकमैन जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, नेगोशिएशंस करने के लिए, अच्छी मोटा पैसा निकलवाने के लिए अभी वो WWE से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि ब्रॉक लेसनर और WWE के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगा, जहां पे ब्रॉक लेसनर फिर से मोटा पैसा WWE से उठाएंगे। साथ में दोस्तों बुकर टी ने एक बड़ी बात ब्रॉक लेसनर के बारे में कही कि वो AEW नहीं जा सकते क्योंकि हम
उन्हें जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक बड़ी एसेट है और WWE उन्हें लूज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो भी AEW के सामने जो उनकी राइवल कंपनी बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो की इंजरी अनाउंस हुई थी मंडे नाइट रॉ में। दोस्तों रे मिस्टीरियो की इंजरी एक असली इंजरी निकली, ये कोई स्टोरी लाइन इंजरी नहीं है। और दोस्तों पर रे मिस्टीरियो की जो इंजरी है इतनी सीरियस नहीं है, 2 या 2 से कम महीने में ही रे मिस्टीरियो हमें अपनी रिटर्न करते हुए दिखेंगे। रे मिस्टीरियो को किसी सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस इंजरी के लिए। इसके बाद दोस्तों आंद्रादे ने एंजल गार्जा अपने टैग टीम पार्टनर के ऊपर एक बड़ी बात बोली। मंडे नाइट रॉ में दोस्तों आंद्रादे को छोड़ के भाग गए थे एंजल गार्जा, जब रेट्रिब्यूशन ने मंडे नाइट रॉ में उनके टोर्नेडो टैग टीम मैच में अटैक करा। पर दोस्तों एंजल गार्जा अकेले नहीं भागे थे, आंद्रादे को छोड़, जेलिना वेगा को छोड़, वो डेमी बर्नेट जो रिंग साइड बैठी थी उन्हें लेके बैक स्टेज भाग गए। आंद्रादे ने बाद में बयान जारी करा जब एंजल गार्जा डेमी बर्नेट को छोड़ के भी बैक स्टेज भाग गए रेट्रिब्यूशन के डर की वजह से, तो उन्हें कोई भी अब गिला शिकवा नहीं है एंजल गार्जा से, क्योंकि एंजल गार्जा एक फट्टू इंसान ही है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रेट्रिब्यूशन की। रेट्रिब्यूशन दोस्तों हमें समर स्लैम पे बैक पे अटैक करते हुए किसी भी रेसलर पे नहीं दिखी थी, पर दोस्तों रेट्रिब्यूशन WWE के दोनों वीकली शो मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन में आ रही थी। पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है कि रेट्रिब्यूशन दोस्तों अब हमें स्मैकडाउन में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि अब हमें सिर्फ रेट्रिब्यूशन मंडे नाइट रॉ में ही देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी लीडर होना है रेट्रिब्यूशन का वो हमें मंडे नाइट रॉ से ही देखने को मिलेगा, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि रोमन रेंग्स के रेट्रिब्यूशन के लीडर होने के चांसेस अब काफी ज्यादा लिमिटेड या बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम मिस्टर मनी इन द बैंक ओटिस के बारे में। दोस्तों ओटिस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के चैंपियन अब रोमन रेंग्स हैं, जिन पे कैश इन करना तो ओटिस के लिए एक मजाक जैसी बात बन जाएगी। मंडे नाइट रॉ में चैंपियन ड्रू मैकइंटायर है, रेंडी ऑर्टन है, साथ में देखा जाए तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉन स्ट्रोमन है, द फील्ड है। तो ओटिस किस पे कैश इन करे और कैसे करे ये किसी को समझ नहीं आ रहा, पर रूमर्स दोस्तों ये कह रहे हैं कि ओटिस रोमन रेंग्स पे ही कैश इन करेंगे और उनका कैश इन फेल रहेगा। एक तरीके से दोस्तों ओटिस की हालत मिस्टर MITV के तौर पे बुरी हो चुकी है। एक WWE के एक्सपर्ट ने तो कहा कि WWE को इंतजार करना चाहिए कि मैंडी रोज वुमेन्स चैंपियनशिप जीत जाए और ओटिस उन्हीं पे कैश इन कर लें। तो दोस्तों ओटिस का MITV जीतना अब एक बुरा फैसला साबित होता जा रहा है WWE की तरफ से। इसके बाद दोस्तों AJ स्टाइल्स और पॉल हेमन के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, पर AJ स्टाइल्स, पॉल हेमन और रोमन रेंग्स अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें एक ही जगह पे दिखेंगे। AJ स्टाइल्स को मंडे नाइट रॉ से ड्राफ्ट स्मैकडाउन में तब किया गया था जब उनकी काफी ज्यादा लड़ाई पॉल हेमन के साथ बैक स्टेज हो गई थी, क्योंकि पॉल हेमन ने AJ स्टाइल्स को धोखा दिया था। AJ स्टाइल्स ने पॉल हेमन को एक कोल्ड ब्लडेड लायर तक कहा है और साफ कहा है कि मैं पॉल हेमन के सामने कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। दोस्तों रूमर्स अब यहां तक पहुंच चुके हैं, या तो AJ स्टाइल्स को अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट करा जाएगा, या AJ स्टाइल्स को एक अब हील सुपरस्टार से बेबी फेस सुपरस्टार में बदला जाएगा और उनकी AJ स्टाइल्स और पॉल हेमन की रियल लाइफ स्टोरी लाइन को यूज करके AJ स्टाइल्स और रोमन रेंग्स का यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हमें दिखाया जाएगा। यानी कि दोस्तों AJ स्टाइल्स और पॉल हेमन की पर्सनल राइवलरी की वजह से AJ स्टाइल्स को अब बेबी फेस सुपरस्टार बनाया जाएगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और वो भिड़ेंगे रोमन रेंग्स के खिलाफ। ये स्टोरी लाइन कब आती है देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि पहली स्टोरी लाइन रूमर्स तो रोमन रेंग्स वर्सेस द फील्ड या ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में ही होनी है। तो दोस्तों हम आपसे वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अगर AJ स्टाइल्स और रोमन रेंग्स एक दूसरे के खिलाफ भिड़े तो आपको क्या लगता है AJ स्टाइल्स रोमन रेंग्स को हरा सकते हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।